the magnetic field existing in a region is given by B is equal to B naught 1 plus x upon L. A square loop of edge L and carrying a current I is placed with its edge parallel to the xy axis. Find the magnitude of the net magnetic force experienced by the loop. तो ये कह रहे हैं कि सपोज ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की दी हुई है और इसकी वैल्यू दी है बी नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल, और ये एक स्क्वायर शेप्ड लूप रखा है, मान लीजिए इस तरह से ए बी सी और डी, और सपोज इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो मेनली हमें जो ए डी वाला पार्ट है और जो बी सी वाला पार्ट है उसी पर फोर्स पता करनी है, क्योंकि वो अलग अलग होगी। जो फोर्स ए बी वाले पर होगी और जो सी डी वाले पर होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो अब अगर हम ए डी वाले को देखें तो यहाँ पर तो x पूरे में 0 है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी नॉट 1 प्लस 0 बाई एल। अब इस पर जो फोर्स लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए आई इंटू बी नॉट इंटू एल, ये फोर्स होनी चाहिए, और इस फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए इस तरफ, आई बी नॉट इंटू एल, राइट हैंड पाम रूल की मदद से। नहीं, अगर इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट है तो उंगलियां अगर हम करेंगे ऊपर की तरफ और पाम करेंगे डॉट तो फोर्स ऐसे आनी चाहिए, आई बी नॉट इंटू एल। अब हम आते हैं बी सी वाले हिस्से पर। अगर हम बी सी वाले हिस्से को देखें तो इस हिस्से का ये जो यहाँ रखा है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो l के बराबर है। तो अगर x की वैल्यू l के बराबर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो हो गई बी नॉट 1 प्लस एल अपॉन एल, यानी कि 2 बी नॉट हो गई। अब करंट तो आई है, तो जो फोर्स लगी वो लगी आई 2 बी नॉट इंटू एल, तो फोर्स बन गई 2i बी नॉट एल, और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अंदर की तरफ 2i बी नॉट एल। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज 2i बी नॉट एल माइनस आई बी नॉट एल, यानी ये बन जाएगा आई बी नॉट एल।